सो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सभी के। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और नई वीडियो। तो आज हमारे साथ है नेक्सॉन, जो कि हमारे नवन भाई की और रॉयल ब्लू कलर में ली थी ये। और मैं मानता हूँ कि भाई मुरादाबाद में बहुत ही कम है इस कलर में। मैंने एक या दो देखी होंगी, वरना वो भी नहीं देखी। पहली कार जो लगाया मेरे को कि नवन भाई ने ली है इस कलर में, रॉयल ब्लू कलर में। और ये कलर जो है ना अलग ही लगता है और यूनिक कलर है इसमें। और ये है कि भाई इसकी एक वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। वो तभी करी थी जब ये कार हमने परचेज करी थी, मतलब कि नवन भाई ने जब परचेज करी थी उसके एक या 2 दिन बाद ही हमने ओनरशिप बना के अपलोड कर दिया था। अब ये थोड़ा टाइम हो गया, नवन भाई ने चला भी चुके और 2-3 ट्रिप भी मार चुके हैं इससे। तो हमने सोचा कि इसकी जो है एक वीडियो और बनती है कि कैसा एक्सपीरियंस रहा ट्रिप पे जाते टाइम, और रनिंग क्या है क्या नहीं है, और जो कि ये सर्विस भी बहुत हो चुकी है उसके बाद कैसी चल रही है। तो चलिए फिर नवन भाई के पास चलते हैं और पूछते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो नवन भाई, थोड़ा सा आप अपना इंट्रो दे दीजिए पहले। मेरा मेरा यार, मेरे को तो सभी जानते हैं, मैं क्या इंटरव्यू दूं। तो दोस्तों चलो, सभी जानते हैं वैसे कि भाई हमारे साथ ये हमेशा काम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए फिर थोड़ा सा कार के बारे में बात करते हैं। अब लेने वेले के बारे में क्या बात करूँ, चलो थोड़ी सी पूछ ले रहा हूँ कि भाई कैसे बना था प्लान और कैसे कैसे क्या रहा था। तो नवन भाई ये बताओ कि नेक्सॉन लेने का जो प्लान बना था वो कैसे बना था। यार इससे पहले तो सारी नीची गाड़ी रखी थी, हाँ, नीची हाँ। गाड़ी चाहिए थी। तो जितना बजट था उस बजट में सिर्फ यही सब 4 मीटर वाली एसयूवी आ रही थी, जितनी भी होती हैं, वेन्यू, सोनेट और ये और ब्रेजा, ये सब। क्रेटा पसंद तो बहुत थी, भैया के पास भी है, तो क्रेटा लेने का मन तो था, पर फिर वही है कि क्रेटा बहुत ज़्यादा बजट के बाहर जा रही थी। अब तो वैसे भी बहुत महंगी हो गई है क्रेटा, लगभग 20-22 के लगभग हो गई है उसकी। ये हमें पड़ी थी 13 की, ये भी टॉप मॉडल है इसका। उसका टॉप मॉडल लेने जाते तो 10 लाख और डालने पड़ते। तो वो इस टाइम पढ़ते ना, उस टाइम भी इतने की थी? अब भी इतने की थी। अच्छा। अब भी थोड़े बहुत और बढ़ गए होंगे, क्योंकि अभी फेस लिफ्ट आया है उसका नया वाला। फिर हमने गाड़ी जब देखने चालू करी तो टेस्ट ड्राइव ली, और वेन्यू सोनेट की टेस्ट ड्राइव, मतलब वेन्यू की ली थी, सोनेट की नहीं ली थी, क्योंकि सेम इंजन आता है दोनों में। तो हमने सोचा एक की ले लेते हैं, टेस्ट ड्राइव पता चल जाएगा चलने में कैसी है। तो बहुत ज़्यादा थकी हुई गाड़ी है, मतलब उसमें वही इंजन दे रखा है, उसमें कोई टर्बो वाला इंजन तो आता नहीं है, नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दे रखा है 1.2 लीटर वाला। तो कुछ ज़्यादा पिकअप में इतनी बढ़िया नहीं है वो, तो उसका प्लान वैसे कैंसिल हो गया था। फिर वेन्यू का हुआ तो सोनेट का भी हो गया कैंसिल। फिर बची हमारे पे वो ब्रेजा की। मारुति हम पहले रख चुके थे, तो थोड़ा सा ये था कि मारुति से हट के किसी कंपनी की गाड़ी लेनी है। फिर बची हमारे पे 2 ऑप्शन, एक महिंद्रा और एक टाटा। सबसे पहले हम गए महिंद्रा पे ही थे, XUV 300 जो है पसंद थी अच्छी खासी। पर वहाँ पे जाके फिर जब महिंद्रा वालों ने हमारे साथ जैसा भी बिहेवियर करा, हमें वो चीज़ पसंद नहीं आई, हमारा मन उतर गया फिर महिंद्रा से। टाटा से मतलब पहले तो आज तक कोई गाड़ी ली नहीं टाटा से, ना किसी ने हमारे रिलेशन में ऐसे ली कि हमें पता हो एक्सपीरियंस। पर टाटा में जाने के बाद हाँ लगा कि ऐसे ही अगर कोई कस्टमर बिना किसी रेफरेंस के भी जाएगा तो ऐसा नहीं है कि वो लोग ऐसा बिहेवियर करेंगे कि भैया हाँ हमारी गाड़ी तो बिक रही है, तुम्हें लेनी है तो लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ नहीं है टाटा में, यहाँ में खासकर, और जगह का तो मुझे पता नहीं। तो बस फिर ऐसे ही करके फिर नेक्सॉन की टेस्ट ड्राइव ली, पसंद आ गई नेक्सॉन, बस ले ली फिर। पर ये कलर की जहाँ तक थी, कलर उनके पास उस टाइम ग्रे खड़ा था, तो उन्होंने कहा कि आप ग्रे ले लो, जो आपको मॉडल चाहिए उसमें ग्रे कलर है हमारे पास। तो मैंने कहा ग्रे तो बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि इतना कॉमन कलर हो गया है ग्रे, और मुझे कुछ मतलब नया भी चाहिए था। फिर बात आई ग्रीन की, तो ग्रीन भी मैंने अपने शहर में बहुत देख ली। फिर मुझे कलर, ये वैसे मैंने यूट्यूब पे देखा था काफ़ी, मुझे कलर पसंद था। मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा मुझे ये कलर चाहिए, तो बताओ कितने दिन में मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि 15-20 दिन में हम आपको गाड़ी मंगा के दे देंगे। बस ये है कि ये कलर जो है अगर आप बुक कराते हैं तो मतलब आपको लेना पड़ेगा, इसमें वो नहीं होगा कि हाँ बुकिंग कैंसिल हो जाएगी। तो अच्छा, कैंसिलेशन नहीं करा सकते थे आपने? हाँ, ये कलर मंगाया मतलब तो ये शोरूम एंड से था, ऐसे कंपनी एंड से नहीं था। वो भी इसलिए क्योंकि ये कलर ना वो लोग डिमांड पे ही मंगाते हैं। अब तो खैर नई नेक्सॉन आ गई, उसमें तो अलग कलर आ गई, तो कलर बंद हो गया है। पर मुझे अपना कलर ये बहुत अच्छा लगता है। लोग मुझसे बोलते हैं अब भी कि भाई तू रुक जाता, सितंबर में आ गई थी शायद नई नेक्सॉन। हाँ, यही चीज़ मैं पूछने वाला था, ये जो आपने क्वेश्चन छेड़ दिया है। हाँ, कि मतलब वही, ये आपने लगभग जून या जुलाई में ली थी? जुलाई में। हाँ, जुलाई में ली थी। जुलाई शायद। और उसके 2-3 महीने बाद ही आपकी नई कार आ चुकी है, इसका अपग्रेड मॉडल। तो तब उस टाइम के लिए क्यों नहीं रुके, ये बताओ पहले बस, जब अगर ये बात आपने आप छेड़ दिया तो। पहली दिक्कत ये थी कि गाड़ी हमने पुरानी वाली सेल कर दी थी, तो मतलब गाड़ी नहीं थी आपके गाड़ी पास, नहीं थी। इस वजह से थोड़ा सा जल्दी करा आपने। एक हाँ, तो एक वजह ये थी। हाँ, और दूसरी वजह ये भी थी कि जब हमने वहाँ पे बात करी उनसे, शोरूम में बात करी, तो उन्होंने ये बोला कि जब नई गाड़ी आएगी तो उस पर रेट भी बढ़ेंगे। हाँ। और ये गाड़ी में मुझे जो जो फीचर सारे चाहिए थे वो सब मिल रहे थे, लुक भी मेरी पसंद आ रहा था मुझे अंदर से बाहर से। तो मैंने फिर ये सोचा, सितंबर की बोल रहे थे लोग, पर ये भी नहीं पता थी कब तक आएगी, वो तो आ गई सितंबर में। तो बस इसी वजह से फिर हमने यही ले ली। और बाकी मुझे कोई ये वो नहीं होता है, कोई भी मुझसे ऐसे कहता है कि तूने भाई नई नेक्सॉन के लिए क्यों नहीं रुका,
तुझे रिग्रेट नहीं होता कि तूने पुरानी ले ली? मुझे नहीं होता भाई, मुझे यही पसंद है आज भी। मतलब अगर किसी कोई आपसे ज़्यादा गए कि भाई नई के लिए क्यों नहीं रोका, नई का इतना बढ़िया लुक है जो कि इम्प्रूव करा है और बहुत लोगों को पसंद भी आ रहा है, ये है। अच्छा। तो आपको कैसा लगा है कि मतलब थोड़ा बहुत तो लगता होगा ना कि हाँ यार थोड़ा टाइम रुक जाए तो शायद वो होती आपके पास? नहीं, ये चीज़ नहीं आती दिमाग में यार। अच्छा, ये चीज़ नहीं आती? क्योंकि मैंने ये चीज़ पहले ही सोच ली थी। क्या यार चीज़? कि मुझे पता है थोड़े टाइम में इसका वो आने वाला है, फेसलिफ्ट कह सकते हैं, फेसलिफ्ट आने वाला है। वैसे तो पूरी चेंज कर दी है, तो वो आने वाली है। तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि यार अब लेनी है, तो मुझे यही पसंद थी। वैसे भी मैंने मतलब अब जो नई आई है उसमें बैठ के भी देखा, शोरूम में गया था तब देखा मैंने, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लुक में तो अंतर है, वो बात है कि हाँ, लुक वाइज तो बहुत चेंज हो गई है उसका इसका, पर फील में ऐसा कोई खास अंतर नहीं है चलाने में, और उसमें फील में कुछ ऐसा खास अंतर नहीं है। उसमें अंदर बड़ी टच स्क्रीन दे दी है, मुझे कोई टच स्क्रीन की नीड थी भी नहीं। अच्छा, क्योंकि गाड़ी चलानी है मुझे, कौन सा उसमें वीडियो चलानी है, यूट्यूब चलाना है। तो चला के देखिए वो कार? वो चला के नहीं देखी है, सेम इंजन है उसमें, कुछ इंजन साइड से कुछ भी चेंज नहीं करा उन्होंने। बाकी जो मैं उसमें बैठा जब, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैं नई नेक्सॉन में बैठा हूँ, मुझे लगा मैं अपनी में ही बैठा हूँ। अपनी में ही बैठो ऐसा लगा जब उस वाली में भी बैठे हो। तो चलो ये तो रहेगी कैसे ली, और थोड़ा सा ये, और ये जो है अभी तक लगभग कितने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 7-8 महीने हो चुके हैं। तो उसका एक्सपीरियंस बताओ कि जैसे आप इसको रनिंग में चला रहे हो तो वो कैसा रहा, और जैसे कि आप इससे जो है 2-3 ट्रिप भी मार चुके हो, मेरे साथ ही 2 मारे हैं, बाकी मेरे अलावा तो 1-2 और मारे होंगे। तो ये बताओ कि उस टाइम कैसा लगा? एक्सपीरियंस तो यार बढ़िया ही रहा है मेरा। मैंने तो मतलब मैं वही बोल रहा था इससे पहले भी कि मुझे तो कोई रिग्रेट है ही नहीं इस गाड़ी को। नहीं, रिग्रेट नहीं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस कैसा रहा है इसके साथ, की कैसी गाड़ी है, ये सब चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कंफर्ट ये सब। क्योंकि उस टाइम तो जब हमने पहला ओनरशिप करा था उस टाइम तो ये था कि लाके खड़ी करी, 2-4 दिन चलाई, तो उस टाइम का था। अब तो ये है कि लंबे रूट पे जा चुके हैं, तो वो बताओ एक्सपीरियंस इसके साथ। वही एक्सपीरियंस जो मैंने इसको चलाने से पहले था ना, वही मुझे इससे 7-8 महीने चलाने के बाद है। वही कंफर्ट जो मैंने इससे एक्सपेक्ट करा था वही इसमें कंफर्ट मिलता है। बस इसमें जो माइलेज का थोड़ा वो है, क्योंकि ये टर्बो वाला इंजन आता है इसके अंदर, तो अगर और किसी कंपनी से आप कंपेयर करोगे, वेन्यू से, सोनेट से, उनमें नेचुरली एस्पिरेट आता है, ब्रेजा में, तो वो माइलेज इसके कंपैरिजन में ज़्यादा निकाल देती है। पर बात रही बिल्ड क्वालिटी की, मेरे से कई बार गाड़ी मतलब लगी भी है हल्की फुल्की। हाँ, वो तो चलो कोई नहीं, रोड पे चलेगी तो लगनी तो है ही। ऐसा तो है नहीं कि भाई कहीं लगनी नहीं है। अब वो एक्सपीरियंस बंदा हो ज़्यादा ही तो हो सकता है कि ना लगे, अब इनिशियली चला रहे हो तो हो सकता है भाई लगनी तो है ही, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल हुए होंगे शायद। तो वही है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी मतलब मेरी जो समझ में, क्योंकि मैं पहले बलिनो ऑन कर चुका हूँ, तो बलिनो में ना जो जैसे कहीं भी हल्की सी लग जाती थी ना, उसमें ना बहुत बड़ा ही कुछ नुकसान हो जाता था। अच्छा, इसमें मेरे से लगी है उतने इम्पैक्ट में, मतलब मैंने ऑब्जर्व किया कि उतने इम्पैक्ट में, जितने इम्पैक्ट में कभी मेरे से बलिनो लगी थी उतने इम्पैक्ट में ये लगी, तो इसमें हल्का फुल्का कुछ हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अच्छा। और बाकी जहाँ तक रही इसकी राइड क्वालिटी की, तो वो तो मुझे अच्छी लगती है। एक बार का तुम इंसिडेंट बता रहे थे कि मतलब पूरे शहर में घुमाए और घर के पास आके जो टायर में हुआ था वो क्या हुआ था? हाँ, मतलब हमारे साइड में मतलब रोड सब खोद रखी है ना, तो कहीं कहीं गड्ढे जो हैं वो भरे नहीं है। हाँ। कहीं के गड्ढे भरे हैं तो वो वापस से वो हो गए हैं। तो मतलब हम रामपुर गए थे, हाँ। तो हम पूरे हाईवे पे चलाई, अंदर मार्केट में बिल्कुल तंग जगह में, हाँ। वहाँ से भी निकाली, कोई नहीं, कहीं इतनी सी भी कहीं नहीं लगी। बिल्कुल घर के पास में आके एक वो पुलिया जो होती है उसके बीच में इतना सा गैप था, वो पुलिया का गैप ही नहीं दिखा मुझे। वो टायर उसमें ऐसे, वो तो टायर फंसा नहीं क्योंकि टायर इसका चौड़ा है, वो लगा और निकल गया। मतलब बॉडी जो नीचे से थी वो हल्की सी बॉडी लगी और थोड़ा टायर लगा, तो टायर पे थोड़ा सा स्क्रैच आ गया था। तो अगर ये मानता हूँ मैं कि जैसे बिल्ड क्वालिटी बता रहे हो, अगर इसकी बजाय कोई और कार होती तो यहाँ पे कितना डिफेक्ट आता, कुछ अंदाजा है? यार कोई और कार का तो मैं कह नहीं सकता, पर अगर बात करी जाए मारुति की गाड़ी की, जैसा मेरा एक्सपीरियंस आया मारुति के साथ, तो हो सकता था कि इससे ज़्यादा आ जाता। पर बात ये भी होती है कि गाड़ी लगी कैसे, मतलब वो बोलते हैं ना फिजिक्स भी हर जगह अलग काम करती है, तो फिजिक्स कैसी काम करी उस टाइम पे, तो वही वाली बात है। बस लगने के ऊपर भी होता है। बाकी तो यार मुझे तो बिल्ड क्वालिटी इसकी बढ़िया लगती है। अब जैसे देखो प्लेन में तो पावर इसकी अच्छी है, और जो कि तुम 3-4 बार पहाड़ों पे जा चुके हो, तो उस टाइम लगा कि इसमें पावर और होनी चाहिए थी या सफिशिएंट है पहाड़ों के हिसाब से भी? इसमें तभी तो 3 मोड दे रखे हैं, इको, सिटी, स्पोर्ट। इको चलाओगे आप तो आप हाईवे पे ले जाओ, इको लगा दो, मस्त माइलेज देगी, ना कोई आपको पिकअप की दिक्कत है क्योंकि तो कांस्टेंट स्पीड पे गाड़ी चलती है। सिटी में चला रहे हो तो सिटी पे लगा लो,
कि अगर आपको पिकअप भी करना है तो ठीक ठाक पावर भी मिल जाएगी और माइलेज भी ठीक ठाक दे देगी। और अगर पहाड़ पे जा रहे हो तो स्पोर्ट लगा लो, फिर तो ये रुकती नहीं कहीं भी। अब जैसे एक बार ये था कि एक बार तो हम नैनीताल गए थे, तुम्हारे साथ ही था, ठीक है, तो वो तो कितना डिस्टेंस है किलोमीटर, लगभग बहुत कम ही है, 200-250 के लगभग है। अब जैसे हम एक बार गए थे जयपुर, वो लगभग कितना है, 500-600 किलोमीटर है। तो उसमें ऐसा नहीं लगा था कि जैसे थक गए हो इसके अंदर बैठे बैठे। यार देखो, एक पोजीशन में एक ही जगह पे बैठे बैठे तो आदमी थोड़ा बहुत तो वो होता ही है, पर बात जहाँ तक आती है कि गाड़ी में इसमें गए, या मैं जैसे पहले बलिनो में कई ट्रिप करी हैं, तो भाई साहब इसमें यही खासियत है इसकी कि पिछली सीट इतनी इसकी कंफर्टेबल है अपने पूरे सेगमेंट में, इसमें थकान नहीं होती बंदे को, ना आगे ना पीछे। अच्छा। और यही बात सब बोलते हैं, जितने भी नेक्सॉन ओनर भी हैं या जो भी वर्कशॉप वाले जो जिन्हें मैं जानता हूँ, या जहाँ भी मैं गाड़ी को लेकर जाता हूँ किसी भी काम से, तो वो सब भी यही बोलते हैं कि इस गाड़ी की खासियत है कि इसमें आदमी कितना भी लंबा घूम ले, आदमी जल्दी से थकता नहीं है। तो अभी तक ये जो है कितनी चल चुकी है? ये 7,000 के अप्रॉक्स, 7,000 से कम ही चली है। चलो 7,000 के अप्रॉक्स। 7 नहीं हुई है। और जैसे ये है कि इसकी सर्विस कितनी हो गई है? 3 सर्विस हो गई है। 3 सर्विस, सारी तो शोरूम पे होती हैं इसकी। हाँ, अभी तो शोरूम पे। तो जो सर्विस का एक्सपीरियंस है शोरूम के साथ, वो कैसा है? यार सर्विस का एक्सपीरियंस मतलब ठीक ठीक है, कोई बहुत ऐसा वो नहीं है, बहुत ज़्यादा एकदम मतलब अल्टीमेट? हाँ, अल्टीमेट नहीं कह सकते। टाइम तो लगता ही है, पर वो थोड़ा ज़्यादा लगा देते हैं टाइम। बाकी उन्हें हर चीज़ बतानी पड़ती है कि भैया इसमें ये है ये है। मैं जब पहली सर्विस इसकी चेकअप वाली थी तो मैं ही लेके गया था इसको शोरूम पे कराने, तो इसमें मतलब यहाँ पे वो था, क्या चीज़, क्या बोलते हैं, हल्का सा बहुत पतली सी लाइन सी थी। हाँ। मैंने पहले ही बोला था, मतलब सर्विस में देने से पहले, कि मैंने कहा भैया ये लाइन हट जाएगी क्या, तो उन्होंने बोला हाँ हट जाएगी, आप जो है मैकेनिक को बता देना जो अंदर वर्कशॉप में है, उसको बता देना जब गाड़ी जाएगी जो जो दिक्कत हो आपको। इसके इस वाले गेट से आवाज़ आ रही थी, वहाँ से जो इसके जॉइंट होते हैं ना, वहाँ से आवाज़ आ रही थी, वहाँ ग्रीसिंग की ज़रूरत थी, वो मैंने बता दी थी। और वो जो हल्की सी लाइन थी उसकी बताई। तो वो जैसे आपने चीज़ें बताई तो प्रॉपर करके दी या नहीं? उसने वो लाइन का तो कुछ भी नहीं करा, पर हाँ वो सारे जितने इसके जॉइंट्स है, पीछे डिग्गी है, चारों दरवाजे, इन सब की ग्रीसिंग बढ़िया करके कर दी। उसके बाद से आज तक इसमें कोई आवाज़ नहीं आई है। अच्छा, मतलब कि जो सर्विस करके दे रहे हैं, जो चीज़ तुम बता के आ रहे हो वो बिल्कुल मतलब फुल एंड फाइनल करके दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं छोड़ रहे? दिक्कत तो नहीं छोड़ेंगे, पर ये है एक आध चीज़ छोड़ देते हैं, तो उन्हें जैसे गाड़ी जब हमारी लाइन से निकल के आती है, जो धूल के बाहर आती है, जब उसकी सब बिलिंग वगैरह होती है, उससे पहले आप पहले चेक करना पड़ेगा आपको गाड़ी कोई चीज़ रह तो नहीं गई। वो चीज़ है टाटा के अंदर। मतलब ये नहीं है कि सेटिस्फेक्शन है बस गाड़ी दे दी, अपना चले गए घूमने, भाई हाँ फ़ोन आ गया, गाड़ी आ गई, हो गया काम, बस चलो लेके चलो, सब हो कर ही दिया होगा, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ चीज़ ऐसे छूट ही जाती है। अच्छा, मतलब हमेशा जो है जैसे कि 100% वर्क जो तुमने बोला हो, उसमें से वही 80 या 90% करते हैं, 10 या 20% छोड़ ही देते हैं, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। चलो इतना तो चलता है, हर हो सकता है कि भाई हर टाटा इंप्रूव कर ही रही है, वही चीज़ है। अब जैसे ये है कि ये कार है आपकी, और अपग्रेड में कितना डिफरेंस आया था प्राइस में, मतलब कुछ आइडिया है? मतलब अच्छा, नई जो गाड़ी आई है उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है? हाँ, डिफरेंस जो है भाई साहब 2 लाख के आसपास का डिफरेंस है यार, सीधा 2 लाख का डिफरेंस है। तो भाई मैं भी खुद कहूँगा कि भाई ये कार तुमने सही ले ली, जब इतना पैसा बचा है और फील बिल्कुल वही है, तो भाई तुमने बहुत सही ले ली, कि सही टाइम पे कह सकता हूँ मैं। और उस टाइम पे जो है हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिला हो, कि नई कार आ रही है तो इसको थोड़ा सा डिस्काउंट में दिया हो। उस टाइम पे ऐसी कोई मतलब थोड़े लीक्स ही थे, रूमर्स, कंफर्म कोई टाटा की तरफ से न्यूज़ नहीं थी कि नई नेक्सॉन हम लॉन्च ही करने वाले हैं, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा डिस्काउंट नहीं दिया। वो तो तब होता है कि आपकी नई गाड़ी लॉन्च हो गई है, तो शोरूम वाले अपना स्टॉक क्लियर करने के लिए पुरानी गाड़ी पे डिस्काउंट दे के निकाल देते हैं। वैसा कोई डिस्काउंट नहीं मिला, पर सही डिस्काउंट मिल गया था। अच्छा। और मतलब मेरा दोस्त है, एक फ्रेंड है, वो अभी थोड़े टाइम पहले मेरे पास आया था, ये गाड़ी देखने ही आया था। वो भी नेक्सॉन प्लान कर रहा था बाय करने की, नई वाली। उससे मॉडल वो देख के आया था शोरूम पे, क्रिएटिव, जैसे ये हमारा एक्सेट प्लस एस है, ऐसी उनका क्रिएटिव जो अब आ रहा है, क्रिएटिव प्लस। क्रिएटिव में भी 3 मॉडल आते हैं इनके, क्रिएटिव, क्रिएटिव प्लस और क्रिएटिव प्लस एस। तो वो क्रिएटिव प्लस देख रहा था, तो वो कंपेयर करने आया था कि तेरी गाड़ी में मतलब तुम्हारी गाड़ी में और उसमें क्या डिफरेंस है। बजट में पड़ रही थी। 13 की वो जो उसे कोटेशन दी होगी उन्होंने मॉडल की, क्रिएटिव प्लस की 13, और इसमें तो वो आया, उसने चला के देखी, तो कह रहा भाई देख, पहली बात 13 लाख में वो सनरूफ नहीं दे रहे। अच्छा। वो जो सनरूफ वाली है क्रिएटिव प्लस एस, उसमें 50-60 हज़ार रुपये और देने पड़ेंगे। फिर जो पीछे का डिफॉगर है ये नहीं दे रहे, है ना। मतलब ये है कि नए वाले में प्राइस कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिए, ये कहो।
हाँ प्राइस बढ़ा दिया काफी। तो भाई तुम तो बहुत लक्की रहे कि जिस टाइम पे आपने ले लिया। अगर शायद हो सकता था कि और रुकते 2-3 मतलब 1-1.5 महीना तो और शायद डिस्काउंट मिल सकता था इस पे। हाँ मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता, पर फिर ये भी तो बात है ना, फिर ये जब नई गाड़ी आती तो ये कलर ऑर्डर पे कैसे आता? हाँ ये चीज भी है। कलर बंद, मतलब गाड़ी पुरानी बनना बंद हो जाती तो ये कलर मैं कैसे मंगाता? मतलब ये कहो उस तो टाइम वही सही टाइम पे मंगाई और सही लगता तुम्हारा कि सही टाइम पे ऑर्डर कर दी। वही उनके पास जो स्टॉक में खड़ी होती वही लेनी पड़ती मुझे मजबूरी में। फिर वही मन में एक थोड़ी सी रहती यार, इतने पैसे डाले, कलर सेम जो हमें चाहिए था वो नहीं चाहिए, वो नहीं मिला। एक बार की बात है, मेरा दोस्त के पास भी हम लेके गए थे, तो हम इस कलर को रात में लेके गए थे। उसने भी इस कलर को पहचान नहीं था, तुम्हें भी पता होगा। तो कौन सा कलर बता रहा था, तुम खुद ही बताओ। हर कोई से ब्लैक ही बताता है रात में, जब तक लाइव नहीं देखता अपनी आंखों से। रात में ना, रात में ब्लैक बताता है, जिसने फोटो में देखा उसे ब्लैक दिखता है ये। अच्छा रात में, मतलब ऐसी जैसे धूप में खड़े होकर फोटो खींच रहे हो तो इसका कलर साफ ब्लू दिख रहा है। जैसे रात में खींच के किसी को भेजा हो, रात में खींचा हो, थोड़ी शाम में खींचा हो, हाँ तो जब इसका कलर एक काला सा दिखता है ना, जैसे इसका एंटीना का कलर है, हाँ, ऐसा हाँ। दिखाई देता है, पता नहीं जल्दी ब्लू है ब्लैक है। अभी मैं कॉलेज गया था अपने हाँ हाँ किसी काम से, तो मैं गाड़ी खड़ी तो मेरा एक दोस्त था, उसने सिर्फ ये फोटो में ही देखी थी। जब मैंने परचेज करी थी, हाँ, मैंने हाँ। स्टेटस लगाया था हाँ, तो वही हाँ। देखा था। हाँ। तो उसने उसके बाद अब देखी मेरी गाड़ी, तो मुझसे आके बोलता है कि भाई तेरी गाड़ी तो काली थी, ये नीली कैसे हो गई? हाँ। मैंने कहा ये नीली ही थी भैया, सबको काली लगती है ये फोटो में सबने देखा, सबको काली नजर आ रही थी। मतलब ये कलर भी तुम्हारा यूनिक है कि फोटो खींच के भेजोगे तो कुछ और समझेगा, तो भाई ये कह दो कि हमने दूसरी कार ले ली, ये भी कह सकते हैं। ये कलर भी मैंने जो है अल्ट्रोज में देखा था पहले, मतलब ये अल्ट्रोज में इससे पहले से आ रहा था, तो अल्ट्रोज में देख के मुझे मतलब काफ़ी पसंद आया ये कलर। तो उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करा कि ये कलर नेक्सॉन में आता है कि नहीं आता। टियागो में भी आता है ये कलर, टिगोर में भी आता है शायद। तब मैंने फिर ये देखा तो मुझे यही पसंद आया था, और कोई कलर मुझे पसंद नहीं आया। या और अगर ये नहीं मिलता तो फिर वाइट लेता। जैसे ड्राइव करते हो अभी तक के सबसे लंबा रूट तुमने कितना कवर करा ड्राइव करते हुए? मैंने 100-150 किलोमीटर ही करा होगा, 200 मान लो। हाँ। जाना आना हाँ 200 200-250 मान लो। तो उस टाइम पर ड्राइविंग सीट का कंफर्ट कैसा लगा, और कोई थकान या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, ना थकान लगती है और ना ऐसा लगता है कि कोई गाड़ी चल रही है तो कॉन्फिडेंस कम है। अब एक बस चीज़ और, चलो आप पूछो फिर मैं बताता हूँ। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। जैसे ये कार है और नई वाली कार आई है इसकी अपग्रेड मॉडल, तो उसमें और इसमें जैसे कि उसमें कुछ कमी लगी कि इसमें कमी थी तो उसमें पूरी कर दी हो, ऐसा कुछ है? कमी ये थी कि थोड़ा लोगों को इसका पीछे का लुक नहीं पसंद आता। हाँ। तो उन्होंने अच्छा कर दिया, मुझे हाँ। भी अच्छा लगा नया। चलो। जो वो एक्स शेप में पीछे पूरी कनेक्टेड वाली लाइट दी है, और जो इसका वो वाइपर उसके अंदर कर दिया है, ऊपर कर दिया है। हाँ स्पॉइलर ये बड़ा कर दिया है स्पॉइलर, जैसे रोल्स रॉयस में आता है ना, रॉल्स रॉयस में भी आता है, और भी बहुत सारे। ये चीज़ जो है यहाँ कर दिया, छिपा दिया इसको। रेंज रोवर में, सॉरी हाँ रेंज रोवर में, इन्हीं की कंपनी रेंज रोवर उसमें हाँ। आता है ये। तो ये चीज़ इन्होंने इसमें नई वाली नेक्सॉन में दे दी है। और जो बाकी चीज़ें आगे का लुक उसका बहुत अच्छा कर दिया है, DRL वाइट। और हाँ मेन चीज़ जो है इसमें लाइट आती है पीली हेलोजन, उसमें उन्होंने वाइट लाइट दे दी है, वो भी प्रोजेक्टर। और क्या चीज़, अगर कुछ चीज़ हैं जो उसमें छोड़ी हो? छोड़ी तो मतलब मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि अब कुछ इसमें बच गया है देने से, सब दे दिया। 10 इंच का इंफोटेनमेंट दे दिया। नया वाला जो आ रहा है वो तो काफ़ी स्मूथ है, हाँ, तो हाँ। थोड़ा सा लैगी है, वो काफ़ी स्मूथ है, वो दे दिया है। और अंदर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो इसमें इस मॉडल में है, वो इनका अब बेस मॉडल में आता है खाली। अच्छा। जो ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये भी डिजिटली, थोड़ा ये बेसिक वाला है। जो एडवांस वाला है ना जिसमें स्क्रीन है पूरी, वो उसके ऊपर के मॉडल में देने लग गए हैं। मतलब अपग्रेड कर दी है गाड़ी अच्छी खासी, और सब चीज़ बढ़िया है। बाकी डिग्गी वगैरह स्पेस वगैरह सब सेम ही है। बस एक चीज़ उसमें मुझे थोड़ी अजीब सी लगती है, जो इन्होंने कलर कॉम्बिनेशन रखे ना वो थोड़े अजीब से हैं। चलो वो तो कहते हैं सबको अपनी अपनी चॉइस होती है। जैसे एक सी ग्रीन कलर आता है इनका, वो सिर्फ क्रिएटिव मॉडल में ही है। नीचे का मॉडल अगर किसी को लेना है, क्रिएटिव से नीचे का प्योर लेना है, तो उसमें वो कलर ही नहीं मिलेगा। कलर की वो तो बात ये रही कि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। जैसे आपको पसंद नहीं आ रहा तो आपको, आपकी अपनी चॉइस है, मेरी अपनी चॉइस हो सकती है, और जो ले रहा है उसकी अपनी चॉइस हो सकती है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि बस कि जैसे फीचर हैं जो इसमें ना दे रखे हों और उसमें अपग्रेड कर दी हों, और उसके बाद भी कोई कमी रह गई हो, अगर आपके माइंड में हो कुछ कि ऐसा कुछ लगा हो? सब मेरे हिसाब से तो सभी पूरी कर दी कमी। जो पीछे की लुक की दिक्कत थी वो भी ख़त्म कर दी, और जो वो है आगे की लाइट वो सब LED कर दी, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सब डिजिटल वाला बढ़िया। चलो ये तो 6-7 महीने पहले लिया। अगर मैं इस टाइम कहूँ कि अगर आप परचेज करने जाते तो आप कौन सी जाते लेने, या फिर जनता को क्या, मतलब मेरे पब्लिक को, ऑडियंस को, मतलब मेरे सब्सक्राइबर को क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि अब क्या लेते आप इतने ही बजट में? मैं अब एक क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने नेक्सॉन ली थी 7 या 8 महीने पहले, अगर आपको अब चॉइस करी जाए तो अब कौन सी चूज करने जाते अगर बजट मेरा यही रहे, हाँ बजट जो भी यही रहे, ये मान के नहीं चलिए, बजट रहे, हाँ यही बजट रहे, नेक्सॉन ही लूंगा। नेक्सॉन ही लेते। अब तो फिर एक मुझे और कोई गाड़ी पसंद नहीं आती। चलो नेक्सॉन लेते। अब तो आपको उस टाइम तो ये टॉप मॉडल मिल गई,
हाँ। और इस टाइम दोस्त से नीचे की नीचे की मिलती कहने को मतलब है तो टॉप मॉडल, पर हाँ। उसमें क्रिएटिव प्लस में भी मेरी जरूरत की सारी चीजें मिल जाती है। जैसे मैं अभी बता रहा था कि ये 13 की है, हाँ। वो 1350 की 1360 की सनरूफ वाली मिलती है क्रिएटिव प्लस एस। हाँ, ये है कि भाई सनरूफ के तो ये एक चीज और उन्होंने बढ़िया करी है, हर मॉडल में क्या करा है, प्लस लगा के सनरूफ दे दी है। पहले भी करते थे, अब ये चीज भाई मेरे को तो बहुत सही लगी है कि बेस से लेके टॉप तक जिसमें तुम चाहते हो सनरूफ मिल जाएगी। प्लस एस ले लीजिए, बस ये है कि 50-60 हज़ार रुपये वो एक्स्ट्रा जाएंगे। ये चीज़ मेरे को टाटा की बहुत सबसे बढ़िया लगी है। ये और कोई कंपनी नहीं करती, और कोई कंपनी में तो मैंने देखा नहीं है। वही है कि भाई जो उनका फिक्स है कि इस मॉडल के बाद से आपको सनरूफ मिलेगी या इस मॉडल के बाद से आपको ये फीचर मिलेंगे, तो वो चीज़ है। टाटा में ये कर दिया कि इतने पैसे आपके बढ़ जाएंगे और ये फीचर आपको मिल जाएंगे। ये मेरे को सबसे बेस्ट लगा टाटा का। अब ये बताओ आपको कैसा लगा ये चीज़? मुझे तो ये तब से ही बढ़िया लगता है इनका। तो इसमें भी XMS वेरिएंट आता था, पहले मेरा मन XMS का ही था, पर फिर मैंने सोचा यार कि मतलब उसका एक तो मुझे ना इंटीरियर ना थोड़ा एयरी पसंद आता है। जो बिल्कुल ब्लैक इंटीरियर होता है ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आते। वो थोड़े से ये है कि कुछ को पसंद आते हैं, कुछ को डार्क सा लगता है कि यार घुटन घुटन सी हो रही है। मुझे वही लगता है। इसका वैसे भी जो ये विंडो एरिया है, ये चीज इसमें ये चीज अब भी दिक्कत है। ये चीज है ना, हाँ, हाँ। काफी छोटी है, तो इसमें ना थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक होता है। अगर डार्क एडिशन आप ले लो ना, इसका पूरा अंदर भी पूरा इंटीरियर ब्लैक, बाहर से तो खैर ब्लैक की कोई दिक्कत नहीं है, चलो बाहर से तो कोई दिक्कत ही नहीं अंदर से पूरा इंटीरियर ब्लैक। और ये तो है ही छोटा इतना। जब मैं टेस्ट ड्राइव लेने गया था ना, तो मुझे डार्क एडिशन की टेस्ट ड्राइव दिलाई थी, तो जो मेरी मम्मी पीछे बैठी थी, तो वो यही बोल रही थी कि ये गाड़ी तो सही है, बढ़िया लग रही, कंफर्टेबल लग रही है, पर इसमें ना घुटन घुटन से क्यों लग रहा है। तब मैंने मम्मी को समझाया था कि जो हम ले रहे हैं वो ये वाली नहीं है, ये सिर्फ टेस्ट ड्राइव के लिए है। डार्क एडिशन जो हम लेंगे उसमें ऐसा इंटीरियर नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा खुला खुला सा। चलो भाई, एक चीज़ और अच्छी हुई कि टेस्ट ड्राइव जो है डार्क एडिशन की हुई। अगर आपका मन होता तो बाद में आप रिग्रेट जरूर करते। हाँ ये भी है, क्योंकि और मॉडल में तो ये इंटीरियर आता है, डार्क एडिशन में ही आता है ब्लैक कलर का इंटीरियर। वही ना, बाकी उस टाइम पे इसके जो एडिशन और आते थे, काजीरंगा जेट एडिशन कलर, उसके भी मुझे बहुत पसंद है, आज भी अच्छे लगते हैं। जो रोड पे कभी मैं देख लेता हूँ, काजीरंगा एडिशन, जेट एडिशन अलग दिखती है, बिल्कुल यूनिक दिखती है। पर वो ये है कि वो कलर फैमिली को पसंद नहीं आए थे, इस वजह से फिर ये और ग्रीन की बात चल रही थी, फिर ये फाइनल हो गया था। जैसे आप पिछले ओनरशिप में ये बता रहे थे कि इसके जो पिलर हैं फ्रंट वाले, ये वाला और एक उधर वाला, तो वो जो है इनिशियल जैसे ड्राइव कर रहे थे उस वजह से प्रॉब्लम थी, अभी भी प्रॉब्लम है आपको? ये है ही दिक्कत। इससे क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपको इस टाइम भी? आप टर्न पे हो कहीं पे ना, बहुत ब्लाइंड टर्न पे तो बहुत ही ज्यादा वो हो जाती है दिक्कत। हाँ हाँ। कम ब्लाइंड है जिस पे टर्न मतलब ज्यादा घुमाव नहीं है, वहाँ पे भी आपको गर्दन या तो ऐसे करनी पड़ेगी या पीछे को करनी पड़ेगी देखने के लिए। मतलब दोनों साइड ही दिक्कत आती है, नहीं कि इधर ही लेफ्ट साइड ही दिक्कत हो, राइट साइड भी दिक्कत आती है आपको? राइट अच्छा। साइड की आती है, इधर का तो शीशे में जज हो जाता है। और बाकी चीजें हैं कि इधर मोड़ोगे तो इधर से तो दिख ही जाएगा सामने का, पर जो बिल्कुल इधर है बराबर का, वो तो राइट साइड में जो है ड्राइविंग सीट के पास। हाँ, ये पिलर पूरा वो घेर लेता है ना, ये दिक्कत है इसमें। और एक दिक्कत और है इसमें, इसके जो ये डिजाइन है ना, ये वाला, इसमें बहुत बड़ा फ्लॉ है। अब तो पता नहीं है, डिजाइन ऐसे ही है, सेम है कि मैंने इतना चेक नहीं करा, पर ये गाड़ी चलती है ना, अगर हाँ। हल्की सी भी इसमें लेके जाओगे, मतलब अभी मैं धुलवा के लाया हूँ, हाँ। कहीं मैंने कीचड़ में नहीं डाली है, सिर्फ जो मेन रोड है उसी पे चला के लाया, तब भी इस पे इतनी ये कीचड़ सी दिख रही है। ये इतने टायर इसके मड फ्लैप टायर मिट्टी रोक नहीं पाते। मड फ्लैप थोड़े से बड़े होने चाहिए थे, इस हिसाब से ये कहना चाह रहे हो? बड़े तो होने चाहिए थे, थोड़ा डिजाइन का भी वो है, इसका टायर थोड़े चौड़े हैं ना, हल्के हल्के बहुत माइनर से बॉडी से हल्के बाहर रहते हैं। बॉडी से बाहर है। हाँ, यही इसमें काफी दिक्कत है इस चीज की। सबसे बढ़िया बात क्या लगी आपको इसमें, जो आपको किसी कार में अभी तक नहीं लगी हो, इस कार में? सबसे पहली तो रोड प्रेजेंस, अपने सेगमेंट में ये इससे अच्छी रोड प्रेजेंस किसी गाड़ी की नहीं, चाहे ये चाहे नई वाली। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि टाटा में बेस्ट सेलिंग में भी यही आती है। इस सेगमेंट में बेस्ट सेलिंग टाटा की गाड़ी, अभी कल मैं डेटा देख रहा था, टॉप 30 सेलिंग कार्स का, हाँ। पिछले महीने का, जनवरी का, हाँ। तो सेकंड नंबर पे पंच थी और फोर्थ नंबर पे ये। अच्छा। एक टाइम पे कहाँ पे टाटा की गाड़ियाँ की ऐसी हालत हो गई थी कि लोग सेकंड हैंड भी, मतलब जो मजबूर आदमी कि हाँ चलो टाटा की गाड़ी मिल रही, ले लेते हैं, काम चल जाएगा, वो भी नहीं लेते थे, क्योंकि लोग बोलते थे टाटा का बुढ़ापा बहुत ख़राब है, बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। पर आज की डेट में टाटा ने इतना इम्प्रूव कर लिया कि टाटा की गाड़ी फोर्थ नंबर पर ये चलती है और सेकेंड नंबर पर। और मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, मैंने खाली पिछले महीने की बात नहीं है, पहले भी मैंने काफ़ी सारी जो रिकॉर्ड देखे ना, जैसे मैं यूट्यूब पे भी मुझे भी काफ़ी गाड़ियों का और इन सब चीज़ों का शौक है, तो मैं यूट्यूब पे देखता रहता हूँ, तो उसमें भी मैंने देखा है टाटा की गाड़ी काफ़ी ऊपर आती है सेल्स के मामले में। इसमें सबसे बड़ी कमी क्या लगी जो अभी तक? सबसे बड़ी यार वो ए पिलर की लगती है मुझे, और कुछ नहीं है? और ऐसी कोई खास कमी नहीं है, ए पिलर की सबसे कमी बड़ी लगती है।
उसके बाद एक कमी ये आती है जो इसकी मड फ्लैप की। हाँ मड फ्लैप की, जो ये कीचड़ नहीं रोक पाते हैं, अच्छा। पूरी कीचड़ इस पे आके सन जाती है। और बाकी ये थोड़े शीशे इसके मतलब विंडो एरिया थोड़ा छोटा है, कम है ग्लास एरिया, तो थोड़ी सी विजिबिलिटी में ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है। जैसे मैंने ऑल्टो तो खैर इसके ऑल्टो में कोई कंपैरिजन नहीं। बलिनो यार ऑल्टो कहाँ और ये कहाँ, वो तो अलग ही है भाई। बलिनो ले लो, बलिनो चलाता था तो बलिनो में इतना नहीं देखना पड़ता, इतना कॉन्शियस नहीं होना पड़ता था जैसे बैक कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो, क्योंकि उसमें यहाँ पे भी क्वार्टर ग्लास था, है ना, तो ऐसा कोई वो नहीं होता था। बस उसमें वहाँ हमारे वाले मॉडल में कैमरा नहीं था तो वो दिक्कत लगती थी, वो मुझे इसमें मिल गया। अब तो 360 कैमरा दे दिया, वो भी एक मुझे बहुत अच्छा फीचर लगता है। 360 कैमरा होना चाहिए गाड़ी के अंदर। उसमें तो भाई ऐसा लगता है कि जैसे छत पे कैमरा लगा दिया, और ये मैकेनिज्म मेरे को समझ नहीं आता कि भाई किस हिसाब से डिजाइन करा है, सॉफ्टवेयर की मदद से करते हैं वो चीज़, वही चीज। तो दोस्तों यही कुछ था हमारा नवन भाई के साथ नेक्सॉन का ओनरशिप रिव्यू। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।